Part 2. So let's begin. OSPF के बारे में कुछ हमने बातें कल पढ़ी थी। आज हम उससे आगे कुछ बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है भाई? 110। 110। OSPF maintain 3 tables: neighbor table, topology database, routing table. पैकेट टाइप कौन कौन से होते हैं? हेलो, डीबीटी, ये 5 तरह के पैकेट्स होते हैं।
तो ये ओएसपीएफ के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। वैसे तो बात करते करते कई दिन निकाल सकते हो ओएसपीएफ पे, पर अपने लेवल पे इतना ही काफी। तो ये सारे पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110। ठीक है, जो बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल है हमने जो पढ़ा यही आपकी, उसका 90 था, इसका 110 है। 90 है उसका और इसका 110 है। तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट गाइस। ये जो मीटिंग इनवाइट है ये एक और स्टूडेंट ने मांगी थी, मैं भूल गया। जस्ट हैंग ऑन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? चाहिए ये आइसोस इसी चलो ठीक है, छोड़ दो उसको डायरेक्ट। So AD is 110. OSPF maintains 3 tables. OSPF भी 3 tables मेंटेन करता है, जैसे ये ERP टेबल मैनेज करता है तीनों। कौन कौन से? नेबर टेबल सबसे पहले बनती है। नेबर टेबल यानी कि जो डिवाइस के साथ में नेबरशिप ये बनाएगा वो डिवाइस की जानकारी सबसे पहले नेबर टेबल में डालेगा। उसके बाद है टोपोलॉजी डेटाबेस। टोपोलॉजी टेबल नहीं है, ये डेटाबेस है। सीआईजीआरपी की टोपोलॉजी टेबल में और ओएसपीएफ के टोपोलॉजी डेटाबेस में थोड़ा फर्क है काम करने के तरीके में, चीजें वही है। टोपोलॉजी टेबल में जो नेबर से मिली थी जानकारी वो सारी की सारी जानकारी रखता था एआईजीआरपी, और ओएसपीएफ भी अपने नेबर से मिली हुई सारी जानकारी टोपोलॉजी डेटाबेस में डालता है। और फिर उसमें से जो बेस्ट पाथ होता है उसको निकाल के राउटिंग टेबल में डालते हैं, दोनों के दोनों। टोपोलॉजी डेटाबेस में और नेबर टेबल में, टोपोलॉजी टेबल में डिफरेंस क्या है? ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल है ये काम करता है एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएफ ट्री। यानी हर राउटर एक ट्री बनाता है और उस ट्री का रूट खुद को बना देता है, जड़ खुद है। हर राउटर जैसे R1 है तो R1 खुद को ट्री बना के, मतलब जड़ बना के और फिर ट्री बनाता है। ट्री में वो क्या बनाता है? अच्छा, एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है, दूसरा नेटवर्क है उस तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है, इस नेटवर्क तक पहुंचेंगे तो इसके लिए ये है वो है, मतलब खुद को जड़ मान के और फिर एक इस तरीके से पेड़ बनाता है, ट्री बनाता है। और ट्री का मतलब क्या है? रीचेबिलिटी, हर नेटवर्क तक का रीचेबिलिटी कैसे है, वाया किधर से, किस रास्ते से, क्या मैट्रिक है। तो ये जो सारी जानकारी है जो नेबर से मिलती है, जब भी नेबर बनता है तो नेबर क्या करता है, अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल दूसरे राउटर को भेजता है, वो टोपोलॉजी डेटाबेस में डाल देता है।
और सभी नेबर से मिली हुई जानकारी को टोपोलॉजी डेटाबेस में डाल दिए हैं, उसके बाद वो क्या करता है, वो एक टोपोलॉजी डेटाबेस को फार्मूले में डालता है। जो भी जानकारी टोपोलॉजी डेटाबेस में है उसको एक फॉर्मूले में डालेगा, और वो जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, एसपीएफ ट्री एल्गोरिथम, या फिर दिस दिस एल्गोरिथम। ये वही सेम ही एल्गोरिथम है, एसपीएफ ट्री एल्गोरिथम भी बोल देते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले में पूरा डेटाबेस को डालता है, और उसमें से बेस्ट पाथ हर नेटवर्क के लिए, कि ये 4 नेटवर्क है, इसके लिए बेस्ट पाथ ये है, ये है, ये है, ये है, भाई इनको राउटिंग टेबल में भेजो। इनको राउटिंग टेबल में भेजता है, यानी कि एसपीएफ ट्री जो इसने बनाया है, वो एसपीएफ ट्री को ये एक फॉर्मूला में डालता है, और उस फॉर्मूले से ये बेस्ट पाथ निकाल के लाता है। समझ में आई बात? तो EIGRP फास्ट है OSPF से। EIGRP फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है ना। अब OSPF में, EIGRP में क्या होता है, जैसे ही किसी नेटवर्क के लिए कोई रीचेबिलिटी का इशू आ गया, कोई भी नेटवर्क अनरीचेबल हो गया, तो ये राउटर सबसे पहले टोपोलॉजी टेबल में जाके देखेगा, टोपोलॉजी टेबल में ऑल्टरनेट रास्ता उसके लिए है क्या। तो वो टोपोलॉजी टेबल में देखा, अच्छा हाँ एक रास्ता है, उठाओ और डालो राउटिंग टेबल में। खटाक से उठाया, डाल दिया। ओएसपीएफ में ये चीज थोड़ी सी अलग है। ओएसपीएफ में अगर किसी नेटवर्क के लिए रास्ता चला गया तो वो जाता है किसके पास, वो जाता है अपने इस डेटाबेस के पास। डेटाबेस को बोलता है भाई साहब यार ये नेटवर्क के लिए लिंक डाउन हो गया, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो एसपीएफ जो ये डेटाबेस बना हुआ है ना, इस डेटाबेस को डालो इस फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लो एक नया रास्ता। यानी कोई टेबल टाइप रेडी नहीं रहता, जैसे EIGRP में तो रेडी रहता है सक्सेसर, इसमें रेडी नहीं रहता। इसके अंदर क्या है कि फिर से ये डेटाबेस को डेटाबेस पे ये फॉर्मूला चलाओ एसपीएफ वाला और रिकैलकुलेट करो। तो यहाँ होता है रिकैलकुलेशन, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होता, यहाँ पहले से ही कैलकुलेट होके रखा हुआ है, रेडी है। तो अगर कोई नेटवर्क के लिए लिंक फेल हो गया तो ये फटाक से ऑल्टरनेट रास्ता निकाल लेता है, इसको लगता है थोड़ा सा ज्यादा समय। तो लिंक फेलियर या रूट फेलियर या अनरीचेबिलिटी वाले सिचुएशंस में EIGRP जो है वो रूट रिकवरी करने के लिए फास्ट है, रूट रिकवरी फास्ट करता है भैया। कौन? EIGRP। OSPF स्लो है EIGRP के मुकाबले। Sorry। ये समझ में आया क्यों है स्लो? क्योंकि ये बार बार एसपीएफ एल्गोरिदम चलाता है, रिकैलकुलेट करता है, इसलिए वक्त लगता है। ये EIGRP पहले से ही ढूंढ के रखता है अपने सभी ऑल्टरनेट रास्ते टोपोलॉजी टेबल में, इसलिए वहां से उठा के फटाक से डाल। दैट्स द डिफरेंस। आओ आओ करो। तो OSPF की बात कर रहे हैं हम लोग। OSPF का AD 110 है। OSPF 3 टेबल्स मेंटेन कर रहा है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टोपोलॉजी डेटाबेस और राउटिंग टेबल, है ना। OSPF में 3 पैकेट टाइप्स है, सॉरी 5 पैकेट टाइप्स है। हेलो, BBD, LSU, LSR और LSI। तो आपको नेबर बनने का प्रोसेस बताया था, है ना। इनिट स्टेट से लेके फुल तक नेबर बनने का जो प्रोसेस है, उस दौरान ये 5 पैकेट्स का इस्तेमाल करता है OSPF। 5 पैकेट्स का इस्तेमाल करता है, और जब एक बार नेबर बन जाता है तो उसके बाद में हेलो हेलो मैसेज हर 10 सेकंड में एक राउटर दूसरे राउटर को भेजता है। अगर एक राउटर को
4 हेलोज मिस हो गए, एक राउटर से दूसरे राउटर पे 40 सेकंड तक कोई हेलो नहीं आया, तो वो नेबर को डेड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है होल्ड टाइमर कि कितने समय तक नेबर को होल्ड करके रखो। हर 10 सेकंड में हाय हेलो होती रहेगी तो हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई नेबर से एक हेलो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हेलो मिस हो गए कोई दिक्कत नहीं है, 3 हेलो मिस हो गए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 4 हेलोज मिस हो गए ना लगातार, यानी 40 सेकंड, तो नेबर को डेड मान लिया जाएगा। नेबरशिप डाउन करके दोबारा नेबरशिप फॉर्म करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके नेटवर्क में अपडेट कब भेजी जाती है, जब कोई ट्रिगर हिट होता है। अगर मान लो नेटवर्क में कोई ट्रिगर ही हिट नहीं हुआ तो अपडेट नहीं भेजी जाएगी। लेकिन ओएसपीएफ कहता है कितनी देर, ऐस थोड़ी है यार कि हम एक दूसरे को अपने नेटवर्क की जानकारी साझा ही नहीं करें ये सोच के कि भाई उसको पहले बता रखा है तो सब सही चल ही रहा होगा। क्या पता, कभी कभी संभाल लिया करो यार, एक दूसरे को है ना भेज दिया करो अपडेट। तो ओएसपीएफ में ये नियम है कि अगर कोई भी अपडेट नहीं भेजी गई ना किसी भी डिवाइस को, तो भी 30 मिनट बाद में एक डीवीडी भेज देना, एक अपडेट भेज देना, है ना। तो अगर कोई भी अपडेट नहीं भेजी गई है 30 मिनट तक एक दूसरे के बीच में, तो ओएसपीएफ फिर एक अपडेट भेज देता है अपने नेबर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो है ना डेटाबेस सही तो है ना, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई दिक्कत है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन का इशू है। फिर ओएसपीएफ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ओएसपीएफ का नेटवर्क जो है ना वो एरियाज में बटा हुआ है। ईआईजीआरपी है वो फ्लैट नेटवर्क है, कोई हायरार्की नहीं है। ओएसपीएफ में हायरार्की है, यानी कि नेटवर्क जो है वो आपके एरियाज में बटा होता है, जहां पर एरिया 0 जो है वो मस्ट है, होना ही होना है। और इसे बैकबोन या ट्रांजिट एरिया भी कहते हैं, है ना। छुट्टी। तो अगर मान लीजिए हमारे नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे राउटर्स मतलब आ, मान लीजिए 10 राउटर है। 10 अगर राउटर है तो ये कहा गया कि अच्छा एरिया बनाने पड़ेंगे, राउटर्स को अलग अलग एरिया में डालना पड़ेगा। फिर कितने एरिया बनाए? तो सिस्को ने ये कहा कि देखो 10 ही राउटर है तो आपको एक ही एरिया बना लो, एरिया 0, और उसी में सबको रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 से ज्यादा राउटर है तो बोले अगर अगर तुम्हारे 25-30 राउटर तक हैं तो एक एरिया में रख सकते हो। सिस्को कहता है 27, मतलब 25 से 30, कुछ कोई ऐसा फिक्स नहीं है इसका लिमिट। पर ये रिकमेंडेशन है कि इससे ज्यादा अगर राउटर है तो फिर मल्टीपल एरियाज बनाओ। अब इतने राउटर तो बहुत है, इतना लिमिट तो मल्टीपल एरिया बनाने के लिए तो फिर लेकिन जनरली हम क्या करते हैं हमारी सुविधा के लिए, चाहे 5 राउटर है तो भी एक एरिया में डाल दिए, दूसरे 5 राउटर्स को दूसरे एरिया में डाल दिए, तीसरे 5 राउटर्स को तीसरे एरिया में, ऐसे करके हम लोग एरियाज में बांट लेते हैं। उसका फायदा क्या है? एरिया में ओएसपीएफ के नेटवर्क को डिवाइड करने का फायदा क्या है? ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे प्यारा सवाल है, कॉमन भी है। तो एक एरिया डाउन क्यों? होने के बाद, हाँ भाई फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ एक एरिया सर वो डिस्कनेक्ट होने के बाद पूरा जो भी दूसरे एरिया से कनेक्टेड है वो नेटवर्क अप रहेंगे।
इस वजह से रखते होंगे एरिया। अच्छा, पूरा नेटवर्क डाउन नहीं है उस वजह सर से। एक मिनट डाउन कर तो दूसरे एरिया को पेमेंट करता है एरिया वन डाउन डाउन हो जाता है नेटवर्क तो एरिया टू को यूज करके फर्क नहीं पड़ेगा। एक नेटवर्क है जो एरिया 1 में डाउन हो गया, मान लो 1.1.1.0, तो वो डाउन हो गया तो एरिया दूसरे एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हो? मतलब किस टाइप का फर्क? तो उसकी रैंकिंग नहीं करते दूसरे के पास रहता है और दूसरे एरिया में कैसा इफेक्ट? भाई देखो, सीधी सीधी बात करनी चाहिए हमेशा, ज्यादा टेक्निकल तो होना चाहिए नहीं। ये मेरे एरिया 0 है, ये है एरिया 1, ये है एरिया 2। ठीक है, एरिया 1 में, एरिया 0 में मेरे कुछ राउटर्स है, इधर भी कुछ राउटर्स है, और ये इस टाइप से कनेक्टेड है। Whatever. अभी मुझे आप ये बताइए, ये एरिया 0 है, एरिया 1, एरिया 2। अब इधर ये जो राउटर है 1, ये नंबर भी डाल दिए मैंने सभी राउटर्स के। अब राउटर 1 जो है ना, इसके साथ में एक नेटवर्क कनेक्टेड है 1.1.1.0। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे को चाहिए मिल तो 1110 जो नेटवर्क है वो इधर डाउन हो गया। अभी इस नेटवर्क की सबके पास जानकारी है, सभी राउटर्स इस नेटवर्क के बारे में जानते हैं। R1 ने R3 को बताया होगा, R3 ने R2 को बताया होगा, R4 को बताया होगा, R4 ने R5 को, R6 को, ये सब आपस में ऐसा बताए होंगे। इनको मालूम है 1.1.1.0 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे रास्ता लेना है। अब ये डाउन हो गया, ये नेटवर्क क्या हो गया भाई साहब? डाउन, अनरीचेबल, ये लिंक डाउन हो। अब बताओ, आप जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ भाई योगेंद्र। मैं ये कह रहा था सर, अगर आर एरिया 2 से कोई दूसरा ये एरिया कनेक्टेड हो, उसके भी आप पे बता रहा था। एरिया आगे 2 वाला कोई से एरिया आगे। और कोई एरिया इधर? हाँ, यहाँ सर। नहीं, ये तो गलत है, ये तो हम करते ही नहीं, ये तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो डिजाइन ही नहीं है। हमने तो लिखा है यहाँ साफ साफ कि सारे के सारे एरिया जो है वो एरिया 0 से डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए भैया। हाँ? तो जो नया एरिया बनाओगे उसको एरिया 0 से जोड़ो, ना कि एरिया 2 से आगे लगे। वो तो नहीं। वापस हम लोग हमारे इसी सवाल पे आते हैं कि एरिया में क्यों बांटा। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, ओएसपीएफ नेटवर्क को एरियाज में क्यों डिवाइड किया? हाँ? बताओ बताओ, आप बताएंगे? हाउ लिमिट नहीं होती है? ओके, तो देखो क्या होता है ना कि हमारे एक बड़े नेटवर्क की एग्जांपल लेते हैं हम। बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क समझते हो ना, जहाँ बहुत सारे राउटर्स है, बहुत सारे नेटवर्क है। एक बड़ा नेटवर्क है, तो के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे राउटर्स होंगे,
बहुत सारे नेटवर्क होंगे। जब कभी एक नेटवर्क डाउन हो गया तो उसकी जानकारी सभी राउटर्स को जाएगी। मतलब नेटवर्क डाउन होने वाली जो स्थिति है वो स्थिति कुछ ऐसी है कि भाई सब भाग दौड़ मच जाएगी, फटाफट सबको बताओ, सबको बताओ, ब्रेकिंग न्यूज, नेटवर्क डाउन। हर राउटर दूसरे राउटर को बताएगा, वो अपने राउटर्स आगे वालों को बताएगा बताएगा, ये तो खबर आग की तरफ फैला। तो बड़े नेटवर्क में क्या होता है, ये आग बार बार लगती है। जब नेटवर्क छोटा है, जब दो राउटर है, बीच में एक लिंक है, आजू बाजू एक एक लिंक है, तो वो नेटवर्क में अप डाउन होने के चांसेस कम है। मैंने और कुछ राउटर लगाए और कुछ राउटर लगाए, नेटवर्क बड़ा करता गया करता गया करता गया, 50 राउटर, सैकड़ों उन पे जुड़े हुए नेटवर्क्स, है ना, हजारों हो गए। तो जब नेटवर्क बड़ा होता है ना, तो उसमें डाउन टाइम आने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं, उसके अंदर नेटवर्क फ्लैप होने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं, उसके अंदर नए नेटवर्क जुड़ने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं, उसमें रास्ते बदलने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई ट्रिगर हिट करेगा वैसे ही अपडेट तुरंत भेजी जाएगी, तुरंत अपडेट भेजी जाएगी, सबको बताई जाएगी। तो बार बार ये आपस में क्या होते रहेंगे भाई, कल एक नाम हमने पढ़ा था, कन्वर्ज कन्वर्जेंस इनके बीच में बार बार होगा। और जब कन्वर्जेंस होता है तो फिर यूजर के ट्रैफिक को क्या करते हैं ये लोग, होल्ड पे डाल देते हैं कि रुको रुको भाई, पहले कन्वर्ज हो लें। यूजर कह रहे क्या बार बार कन्वर्ज होते रहते हो, मैं जब भी ट्रैफिक लेके आता हूँ तुम कहते हो कन्वर्ज हो रहे हैं, ये क्या लगा रखा है, हमें तो प्राथमिकता दे ही नहीं रहे, हम कैसे, हमें तो डिले कर रहे हो, जाना है, हमारे कोई हक नहीं है क्या। मतलब समझ रहे हो, वो जो ट्रैफिक बेचारा बार बार एंड यूजर का होल्ड पे वो रोक रहे हैं ताकि कन्वर्जेंस पहले हो ले नेटवर्क में। तो ये भी ठीक बात नहीं है, फिर आपके परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग जाएंगे। परफॉर्मेंस यानी कि नेटवर्क की आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगी, वो इशू आने लग जाएंगे बार बार जब कन्वर्ज होगा। तो कहा कि यार ये तो ठीक बात नहीं है, ये सब सुन के तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा नेटवर्क बना ही क्यों रहे हो, बोले वो तो जरूरत है कंपनी की, कंपनी बढ़ रही है, क्यों ना बढ़ाए। आप तो ऐसे कह रहे हो बैंक बैलेंस क्यों ना बढ़ाए, कमा रहे हैं तो बढ़ेगा ही बैंक बैलेंस। वैसे ही जब नेटवर्क बड़ा हो रहा है तो आपके ज्यादा नेटवर्क्स भी होंगे, बार बार चेंजेस भी होंगे, बार बार कन्वर्जेंस भी होगा, नेटवर्क का परफॉर्मेंस भी उससे डाउन होगा। फिर बोला एक काम कर सकते हैं भाई, बोले क्या, बोले ये जो 1111 नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सबको मालूम है रास्ता। ये जो राउटर आप देख रहे हो दो एरियाज के बॉर्डर पे, इसको क्या बोलते हैं, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। ये भी क्या है, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। ये बड़े इंपॉर्टेंट राउटर हैं क्योंकि यही वो राउटर है जिनका एक लिंक एरिया 0 में है और दूसरा लिंक या बाकी लिंक दूसरे एरिया में। यानी कि एबीआर ही वो राउटर है जिसके लिंक मल्टीपल एरियाज में होते हैं। एरिया 0 में तो एक लिंक होता ही होता है कम से कम, और बाकी दूसरे एरिया में लिंक होता है। तो ओएसपीएफ में अगर आपको मैं ये कहूं कि ये जो राउटर 4 है ये कौन से एरिया में, कौन से एरिया में राउटर 4, तो आप कह दोगे सर ओएसपीएफ में कोई राउटर किसी एरिया में नहीं होता। हाँ है, दिख रहा है, लेकिन ये कहना टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है, ओएसपीएफ में राउटर नेवर बिलोंग्स टू एन एरिया, राउटर नेवर बिलोंग्स टू एन एरिया, राउटर किसी एरिया की बापोती नहीं है। देन व्हाट बिलोंग्स टू एन एरिया, लिंक्स, लिंक्स बिलोंग टू एन एरिया, राउटर नहीं, लिंक, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है भाई साहब, लिंक की बात ही करेंगे कि ये वाला लिंक जो है ये कौन से एरिया में, ये लिंक कौन से एरिया में, ये लिंक कौन से एरिया में। राउटर जो है वो किसी एरिया में नहीं होता। अब जैसे R4 है,
राउटर 4 तो ऐसे दिखने में इसलिए लग रहा है एरिया 0 में क्योंकि इसके सभी लिंक्स एरिया 0 में है। इसके सभी लिंक्स एरिया 0 में है, इसलिए ये आपको कहने को आप कह रहे हो कि ये एरिया 4 में है, लेकिन ये कहना ही गलत है टेक्निकली। कहने को कह दो, समझने को समझ लो ऐसे, लेकिन टेक्निकली ये कहना गलत है कि राउटर 4 एरिया 0 में है। राउटर 4 के सभी लिंक्स एरिया 0 में, ये टेक्निकली सही स्टेटमेंट है। अभी अपने लेवल पे आपको ये चीजों का इतना फर्क समझ में नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, ये कह दिया तो क्या, वो कह दिया तो क्या, लेकिन जब हम लोग हायर लेवल्स की स्टडी पे जाएंगे, जब सीसीएनपी पढ़ते हैं, सीसीआई पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फिर और इन पे हम लोग आगे क्लैरिटी लेके जाते हैं। तो ये कहा कि भाई ये एबीआर जो है ये बॉर्डर पे बैठा है, इधर से कोई भी अपडेट आई R1 से तो ये भागा भागा किसको बोलेगा, इस एबीआर को। ये एबीआर अपने एरिया वाले राउटर को भी सूचित करेगा और इसको भी, ये इसको सूचित करे, ये इसको करे। ये भाई ये तो एरिया 0 है। एरिया 0 तो ये कहता है कि भाई क्या चल रहा है मेरे कुनबे में, मुझे हर बात का पता होना चाहिए। किसी भी दूसरे एरिया में कोई भी घटना हो रही है तो एरिया 0 कहता है मुझे पता होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे कुछ मत छिपाना, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तुम्हारी जो आपस में बातचीत हो रही है ना एरिया 1 और 2 की, वो मेरे थ्रू हो रही है। और अगर मुझसे कोई जानकारी छुपा ली है ना, तो वो तुम्हारी बातचीत में गड़बड़ कर जाएगी। मुझसे कुछ ना छुपाओ, मुझे सब बताओ। बोले अच्छा, जब ऐसा बोला जा रहा है कि मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सब बताओ, तो मतलब ऐसा कोई एरिया है क्या जो ये कहता है कि मुझसे तो छुपा लो? मतलब क्या ये एरिया 1 है या ये एरिया 2 है, इनसे कोई जानकारी छुपा सकते हैं क्या? हाँ, इनसे छुपा सकते हो आप। बोले क्या जानकारी छुपा सकते हैं भाई? बोला ये जो एग्जाम्पल लो, जैसे ये यहाँ पर 1111 नेटवर्क है, R1 से जुड़ा हुआ। R1 ने बताया इसके बारे में R3 को, R3 ने बताया R2 को, और R4 को, R4 ने R5 को बताया, R5 ने R6 को बताया, और R6 ने कहा बस ये बात एरिया 2 वाले राउटर्स को नहीं बताऊंगा। एरिया 2 में जो राउटर है ना, 7 और 8, इनके पास ये जानकारी नहीं भेजी। किसने? 6 ने। बोले यार ये तो बहुत गंभीर खबर है, ये कैसे दी जाए इनको? तो बोला अच्छा, क्या हुआ इससे, मतलब क्यों छुपा ली? अब इनको जब पता ही नहीं है कि 1.1.1.0 डाउन हो गया है, तो अभी भी इन लोगों के दिमाग में तो यही है ना कि वो जिंदा है, उसके लिए ये ट्रैफिक भेजेंगे, है ना, इस नेटवर्क के लिए इसके पास भेजेंगे। तो R6 कह रहा है भेजने तो भेज रहे मेरे पास, मुझे तो पता है ना कि ये गया, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा नहीं, इनकी तसल्ली के लिए ये मेरे को भेज लेंगे, दैट्स ओके। इनको कन्वर्जेंस होने से रोक लेंगे हम, इनको कन्वर्ज होने से रोक लिया हम। हाँ ट्रैफिक आ रहा है तो बोले मेरे पास तक आएगा, मैं संभालू। बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बोले हम ये जो एरिया 2 है ना, इसको इसको नॉर्मल एरिया अगर रखेंगे, तो नॉर्मल एरिया अगर इसको रखेंगे तो इसको सारी जानकारी मुझे देनी पड़ेगी भाई। एबीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एबीआर का ही खेल है सारा जो अभी हम लोग बात करने वाले। तो बोले अगर एक नॉर्मल एरिया है या फिर अगर एक बैकबोन एरिया है, तो उनके पास तो सारी जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन एरियाज अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टब एरिया भी होता है, टोटली स्टबी एरिया भी होता है, एनएसएस से नॉट सो स्टबी एरिया भी होता है, नॉट सो टोटली स्टबी एरिया भी होता है। तो ये एरिया टाइप जो है, ये एरिया टाइप पे डिपेंड करेगा कि उससे क्या जानकारी साझा करी जाए और उससे क्या जानकारी छुपाई जाए। अगर किसी एरिया को आप स्टब एरिया बना दो, नॉर्मल एरिया बना दो, टोटली स्टब भी बना दो, तो हर बार
आपके इस एरिया के अलग अलग नियम है, टोटली स्टब के साथ में कुछ जानकारी भेज देंगे, कुछ छुपा लेंगे, है ना, बहुत कुछ छुपा लेंगे। स्टब एरिया से कुछ जानकारी भेज देंगे, कुछ छुपा लेंगे। नॉर्मल एरिया में सारी जानकारी भेजेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। तो ये एरिया कौन सा है आपका, उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास तक आएगी, बाहरी दुनिया की कौन कौन सी खबरें उस तक आएंगी, ये डिपेंड करता है आपके एरिया टाइप। ये समझ में आया ना, एरिया टाइप्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपसे कुछ जानकारी छिपा ले, और जानकारी छिपा के फायदा ही कर रहे हैं वो, यार कन्वर्जेंस को रोक रहे हैं ना। एरिया 1 में कोई घटना घटी, उस घटना की जानकारी से एरिया 2 के लोग प्रभावित नहीं हो रहे ना, अब नहीं हो रहे ना। R6 ने छिपा ली ना जानकारी, इधर तक जाने नहीं दी भाई, एरिया 0 वाले राउटर्स को तो पता लगना चाहिए, ये तो भाई बहुत सही, ये तो नियम। लेकिन दूसरे एरिया को प्रभावित नहीं होने दिया, एक एरिया में कोई भी घटना हुई उससे। तो इससे हमने क्या किया, कन्वर्जेंस जो है वो हमने लिमिट कर दिया। यानी अब सब, पहले तो सब कन्वर्ज होते थे, अब हमने लिमिटेड जगह पे ही कन्वर्ज होने के लिए सेटिंग कर दी कि भाई हाँ, तुम्हारे एरिया में घटना हुई है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, एरिया 0 तो बहुत है, इसको भी पता होना चाहिए, लेकिन रुक जाओ, इससे आगे नहीं। तो हमने लिमिट कर दिया कि इससे आगे नहीं जा सकते अब ये सूचना। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इस एरिया को हम लोग नॉर्मल एरिया से कोई और एरिया बना दिए। अब वो कोई और एरिया कौन से हो सकते हैं, यही है वो एरिया टाइप्स, वो स्टब एरिया भी हो सकता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से एरिया में क्या जानकारी छुप रही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल, कोई डाउट? सर ये तो ठीक है, वो आगे अपनी जानकारी देगा नहीं एरिया 1 पे, लेकिन अगर एरिया 1 एरिया 2 से कम्युनिकेशन करना चाहे जब, तो जानकारी देगा ना सर एरिया 0। हम्म। तो ये जो नेटवर्क होते ना, जैसे 1111, 22, 3, 4, 5, ये जितने भी नेटवर्क हैं, ये हैं भाई साहब शहर, ये शहर हैं। अब योगेंद्र, आपको अगर मान लो जयपुर से अजमेर जाना हो, तो आपको मालूम है ना रास्ता, आई को पता ही होगा, हाँ सर। है ना। अजमेर जाना है तो कौन सी रोड से निकलना है। आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो रास्ता मालूम है ना, मालूम है ना भाई। आपको अगर इधर से न्यूयॉर्क जाना है तो रास्ता पता है क्या, हाँ दिशा पता है, इस तरफ जाना, पर रास्ता, और रास्ता है किधर, समुद्र आ गया बीच में। तो क्या करेंगे, हम कह देंगे अरे ठीक है, हमें रास्ता पता नहीं हो, हम जिस प्लेन में बैठेंगे उसके पायलट को तो पता ही है, वो पहुंचा देगा। अपना तो काम है भाई, एयरपोर्ट तक का रास्ता मालूम है ना अपने को, बस चले जाओ एयरपोर्ट तक, बैठ जाओ प्लेन में, वो अपने आप ले जाएगा वहां तक। ये है एबीआर। एबीआर जो एरिया 0 वाला है ना, जिसपे लिंक, उसके पास में सारी जानकारी है। तो मुझे मालूम है ये एरिया 2 वाले जो लोग हैं ना, अब ये लोग कहेंगे कि भाई अब हमें इस नेटवर्क के बारे में जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। भाई तुझे पता है ना, राउटर 6 बोला, राउटर 6 बोला, हाँ भाई मुझे पता है, बस। तो हम तो क्या करेंगे, हमारे पास में कोई भी ट्रैफिक आएगा ना 1110 के लिए, तो हमारी राउटिंग टेबल में तो कोई नेटवर्क हम रखेंगे नहीं, उसकी जानकारी हम रखेंगे ही नहीं। हम रखेंगे एक डिफॉल्ट रूट, और उस डिफॉल्ट रूट से हम उस ट्रैफिक को किधर फॉरवर्ड करवा देंगे, तेरी तरफ। क्योंकि हमें पता है तू एबीआर है, तू एबीआर है तो तेरे पास तो सारी शक्तियां हैं, तेरे पास तो सारे नेटवर्क है, तू तो वो पायलट है जिसको सारे रास्ते मालूम है। तो हमारे को तो न्यूयॉर्क जाना है, चाहे हमारे को इंग्लैंड जाना है, चाहे बेंगलोर जाना है, चाहे किधर भी जाना है, हमें तो पहुंचना है एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट से आगे प्लेन अपने आप हमें ले जाएगी। तो भाई हम तो किसी भी नेटवर्क तक के लिए ट्रैफिक आएगा ना, हम ये इधर जो भी नेटवर्क है ना, 2222, कोई भी नेटवर्क जो इधर है, 1111 हमें कोई लेना देना नहीं है इन नेटवर्क से। हम हमारी टेबल में एक भी नेटवर्क नहीं रखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आया ना यूजर का, तो हम भैया उसको तेरी तरफ भेज देंगे। तेरे पास रास्ता हो तो आगे बता देना, नहीं हो तो उसको ड्रॉप कर देना, यही तो होगा।
मतलब बाहर की दुनिया की जानकारी हमें नहीं चाहिए। तेरे पास है ना जानकारी R6, हम तो तेरे पास पहुंचा देंगे ट्रैफिक, तेरे पास जानकारी है तो आगे पहुंचा देना। अब एयरपोर्ट तो चले गए, अब वहां से मान लो आपकी जो फ्लाइट है वो मालदीव जाती नहीं है, तो वापस आ जाओ घर पे। अमेरिका के लिए जा रही है तो उसमें बैठ जाओ, अमेरिका पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो मतलब इसके पास में जहां जहां जाने की जानकारी है R6 के पास, ये पहुंचा देगा। हम तो हमारा काम तो हमने कर दिया कि हम तो ट्रैफिक देर तक पहुंचा दिए। अभी आगे तेरे पास जानकारी है तो तू फॉरवर्ड कर दे, नहीं है तो ड्रॉप कर दे। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी राउटिंग टेबल में चाहते ही नहीं कन्वर्जेंस, क्योंकि ये अप होंगे, ये डाउन होंगे, बार बार R6 जो है हमें भेज रहा है। नॉर्मल एरिया तो भेजते ही हैं, मालूम रहता है। लेकिन मैं कह दूंगी नहीं भाई, ये खबरें सुन सुन के हम तो पक गए। हमारे को ये कन्वर्जेंस नहीं चाहिए बार बार, इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क का वो इम्पेक्ट हो रहा है। तो हमें खबरें मत सुनाओ, हमें तो बस खाली ये बता दो कि तुम ABR हो ना, बस तुम्हारे पास भेज दें हम, कोई भी ट्रैफिक आए तो तुम आगे देख लेना। ठीक है ना? ये सिस्टम है योगेंद्र। आपका क्या सवाल था, उसका जवाब मिला आपको? हाँ मिल गया सर। मतलब हम्म। ABR राउटर के पास ही इंफॉर्मेशन रहेगी सारी, उसी से अपडेट लेगा वो। हाँ बिल्कुल, मतलब एरिया 0 में किसी भी राउटर का लिंक है ना, तो उस हर राउटर के पास में ये जानकारियां रहेंगी। ठीक है? एरिया 0 तो बॉस है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के पास में सारी जानकारी रहनी ही रहनी है। अब ये जो हम लोग कह रहे हैं ना, इन एरियाज में कौन सी जानकारी रहेगी और कौन सी छुप जाएगी, तो जानकारियां एक दूसरे से साझा की जाती हैं LSA के द्वारा, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। LSA वो जानकारी है जो राउटर एक दूसरे को भेजता है, यानी एक राउटर किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को LSA के द्वारा भेजता है। LSA बोले तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। तो LSA के कई प्रकार होते हैं, LSA टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5, 7। ये वो LSAs है पहली लाइन में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। ठीक है? और इसके बाद जो दूसरी लाइन में LSA टाइप 6 और 8 से लेकर 13 तक, इनको ओपेक LSA बोलते हैं, ये हम इस्तेमाल ही नहीं करते, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम लोग पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 कि ये LSA क्या है। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? मालूम है आपको LSA टाइप 1 क्या है? बता। तो LSA टाइप 1 एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसको तो क्या ही साफ करेंगे, नया बनाएंगे। ओ भाई, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना यार, है ना? तुम लोग शर्माते हो, मुझे ऐसा लगता है, पूछते कम हो सवाल, या फिर सब समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं तो खाली 3 ही एरिया बनाया हूँ, कई एरिया हो सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू में अब पूछा जाए कि OSPF में एरियाज में क्यों बांटा गया नेटवर्क, तो आपके पास में एक जवाब होना चाहिए। तो आपका क्या जवाब रहेगा, बताओ? सुनाई नहीं, जोर से बोलो। कन्वर्जेंस को लिमिट करने के लिए। वेरी गुड, है ना? ताकि आपके नेटवर्क के सभी डिवाइसेस जो हैं वो कन्वर्ज ना हो। आपके नेटवर्क में कोई भी जो अपडेट जा रही है ना, उसको लिमिट करना, अपडेट के फ्लो को लिमिट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, कन्वर्जेंस भी लिमिट हो जाएगी। जब अपडेट जाएगी नहीं तो कन्वर्ज भी नहीं।
कोई भी चीज जब तक दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर ना हो ना, तब तक उसका पीछा ना छोड़ो, ना ही टीचर का पीछा छोड़ो। पूछो, नहीं साहब क्लियर नहीं, फिर बताएंगे। फिर भी नहीं हो तो फिर पूछो, फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सवाल पूछना तुम्हारा अधिकार है, जैसे वोट देना, और आपके सवालों का जवाब देना मेरा कर्तव्य है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करो, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। सर ये हमेशा जरूरी है क्या, ये एरिया जीरो को ही रूट मानेंगे, मतलब इसी से कनेक्टिविटी रहेगी सबकी? हाँ, ये बिल्कुल ये जरूरी है कि सारे एरियाज जो नहीं हैं सर, वो जैसे एरिया इस जीरो से राउटर पे जुड़े। 10 ही, एरिया जीरो वाले राउटर पे 10 ही इंटरफेस हुए, तो सर इससे लिमिटेड ही रहा कि इससे 10 राउटर कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये भी लिमिटेड हो भी हुआ ना एक तरीके से, और लिमिटेड राउटर ही कनेक्टेड होंगे। आपने बोला अनलिमिटेड होप्स कनेक्टेड हो सकते हैं इसमें। नहीं, आपका क्या सवाल है कि आर मैं कह एक रहा हूँ सर, राउटर है। जैसे राउटर एरिया जीरो वाला राउटर है, हाँ, एरिया और जीरो में एरिया एक राउटर डिवाइडेड, है। हाँ इसमें 10 इंटरफेस है, 10 इंटरफेस है इसके। तो एरिया 10 ही कनेक्टेड रहेंगे ना सर इसमें? इससे 10 एरिया ही कनेक्ट हो सकते हैं, आप ये कह रहे हो? तो हाँ सर, यही तो है ना, इसकी रूट से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, रूट राउटर से तो कनेक्ट रहना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है ना भाई। देखो, आप नेटवर्क के डिजाइन पे जा रहे हो। अब जब डिजाइन पे जा रहे हो ना, तो फिर आपको ये समझ में आनी चाहिए कई सारी चीजें, जैसे इस राउटर इस एरिया के साथ में अलग अलग कई सारे एरिया जुड़े हुए हैं। यहाँ तो मैंने 4 5 ही बनाए हैं। ठीक है, एरिया 1 2 3 4 5। अभी क्या होएगा कि हर एरिया का कोई ना कोई एबीआर होगा। हो सकता है कोई राउटर जो है वो एक से ज्यादा एरिया का एबीआर भी हो सकता है, ऐसा। अभी ये सारे के सारे राउटर एरिया जीरो में कैसे जुड़े हुए हैं, वो हमें आइडिया नहीं है। सारे इस राउटर से जुड़े हैं, या कोई जो है वो किसी राउटर से जुड़े हुए हैं, कोई जो है वो किसी राउटर से जुड़े हुए हैं, कोई किसी राउटर से जुड़े हुए हैं, और फिर ये राउटर एक दूसरे से आपस में कैसे जुड़े हैं, वी डोंट नो, वी नेवर नो। तो इस राउटर पे इधर 1 2 3 4 5 एबीआर है इस नेटवर्क में, मेरे पास 1 2 3 4 5। लेकिन ये बीच वाले राउटर पे तो 4 ही लिंक का इस्तेमाल हुआ ना इस डिजाइन में। हो सकता है इससे भी कम लिंक का इस्तेमाल। हो सकता है कि मेरे राउटर्स जितने भी है ना, ये एबीआर कितने हैं अभी, एबीआर 1 2 3 4 5, और बीच में भी मेरा कोई राउटर है, ये सारे के सारे एबीआर एक स्विच से ऐसे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? तो ये जो मेरा एबीआर है, और ये मेरा कोर राउटर है, दिस इज, ये एबीआर नंबर 1 मान लो। इसको हम लोग इस कलर में लिखते हैं, ये ABR 1 है, ये 2 है, 3 4 5, और ये मेरा कोर राउटर है। ठीक है, और ये भी मेरा कोर राउटर है, ये भी कोर राउटर है। हो सकता है ये सारे के सारे राउटर ABR 1 2 3 4, और जो ये कोर राउटर्स है मेरे, है ना, ये सारे के सारे राउटर्स, कोर 1 कोर 2, whatever, दिस इज कोर 2, दिस कोर 1, तो ये सारे राउटर एक स्विच से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक ही इंटरफेस से जुड़े भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा है। 2 जो है वो कोर से जुड़ा हुआ है क्या? बोले 2 कोर से जुड़ा हुआ है भाई साहब। अच्छा जी, 3 कोर से जुड़ा है क्या? 3 कोर से जुड़ा हुआ है भाई साहब। 4 5 1 ये सब जुड़े हुए हैं भाई साहब। अच्छा जी, 1 जो है वो तो इस कोर से जुड़ा होना चाहिए, तो बोले हाँ, ये 1 वाला जो है ये इससे जुड़ रखा है भाई साहब, इनके बीच नेबरशिप बन रखी है ऐसे। अच्छा, ये वाला राउटर जो है 4 वाला, ये कोर 3 से जुड़ा हुआ है क्या? तो बोले हाँ, 5 वाला जो है ये कोर 3 है एक, उससे जुड़ा हुआ है भाई साहब। अच्छा, जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो कोर 3 है ये तो सारे ही एक ही स्विच पे है, तो क्या ये सब आपस में नहीं जुड़े हुए हैं क्या? बोले नहीं सर, अलग अलग सबनेट का इस्तेमाल किया है, अलग अलग सबनेट का इस्तेमाल किया है ना।
इस राउटर और इस राउटर के बीच तो हमने 10.1 10.2 का इस्तेमाल किया है, इसके और इसके बीच में हमने 20.1 20.2 का इस्तेमाल किया है, और जो दूसरे आपको लिंक दिख रहे हैं उनको अलग अलग इस्तेमाल किया है। तो एक स्विच के ऊपर अगर मैं दो पीसी लगाऊं 10.1 10.2 और दो पीसी और लगाऊं 20.1 20.2, तो क्या मुझे बताओ आप कि 20 और 10 के बीच आपस में बात हो पाएगी? अलग अलग नेटवर्क हैं, ये बीच में स्विच है, राउटिंग तो करवा नहीं सकता, तो बात नहीं होगी। अगर राउटर होता तो करवा देता, लेकिन क्या 10.1 और 2 के बीच बात नहीं होगी? ये तो सेम नेटवर्क है, हो जाएगी। तो ये आपस में तो बात कर लेंगे सेम नेटवर्क वाले, पर एक दूसरे से नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये जो आपके राउटर है ना भाई, इन राउटर के आईपी, इसका 2 का आईपी क्या रखा है 10.1, तो ये 2 है, इसका आईपी 10.1 रखा है इधर। फिर ये जो हमारा कोर वाला राउटर है, इसका आईपी क्या है 10.2। कोर वाला राउटर जो है, इसका आईपी क्या रखा हुआ है 10.2। इससे जितने भी लोग कनेक्टेड है, वो सभी लोग के लिए आईपी क्या रख दो, वो सभी लोग के लिए आईपी क्या रख दो 10 नेटवर्क का। हो सकता है इसके दो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका एक और लिंक जो है स्विच के साथ जोड़ रखा है, उसका आईपी अलग दे रखा है आपने 20.1 20.2, है ना। तो अगर मान लो आपके एक राउटर के दो लिंक एक स्विच पे जुड़े हुए हैं, एक ही राउटर है सॉरी, इसके दो इंटरफेस जुड़े हुए हैं, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। 0/0 वाला जो इंटरफेस है उसका आईपी है 10.1, इसका आईपी है 10.2, है ना। तो इधर दो राउटर है, इस राउटर का आईपी है 10.2, इसका आईपी है सॉरी, राउटर के दो इंटरफेस के आईपी हमने सेम नेटवर्क के काहे रख दिए भाई। हाँ, इसका आईपी है 20.1। तो एक दूसरा राउटर है जिसका आईपी है 10.2, एक तीसरा राउटर है उसका आईपी है 20.2। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो राउटर है R1 R2 और R3, तो नेबरशिप किस किस के बीच बनेगी? एक नेबरशिप इसके और इसके बीच बनेगी, ये तो सेम सबनेट वाले हैं। और एक नेबरशिप इसके और इसके बीच बनेगी, ये सेम सबनेट वाले हैं। क्या इसके और इसके बीच नेबरशिप बनेगी? ओएसपीएफ नेबर बनने के लिए ये नियम नियम है, ये रूल है कि सबनेट सेम होना चाहिए दो नेबर्स बनने के लिए। सबनेट सेम होना चाहिए भाई। मैं हेलो भेज रहा हूं इधर से नेबर बनने के लिए, मैं हेलो भेजा, तुम स्विच के पास गया, स्विच ने कहा हाँ भाई किधर जा रहा है, बोले मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट एड्रेस पे ही भेजता है ना ये 224.0.0.5। तो स्विच कहता है मल्टीकास्ट है डेस्टिनेशन। अच्छा अच्छा, अरे भाई अपने सभी इंटरफेस से बाहर भेजो ये मल्टीकास्ट के लिए। बोले भाई साहब ये तो ब्रॉडकास्ट जैसा नहीं है। बोले स्विच है, हमें नहीं पता है कौन मल्टीकास्ट कौन ब्रॉडकास्ट। बोले आईजीएमपी करके है, वो सुना नहीं तुमने कभी? नहीं सुना। वो तुम्हें चलाना पड़ेगा ना, तुमने चलाया नहीं अभी तक। तो जब तक आईजीएमपी नहीं चलाया है तब तक हम लोग सबको भेजेंगे, भेजो। तो ये सबको भेजा, इसने इधर भी भेजा हेलो, इसने इधर भी भेजा हेलो, इसने इधर भी भेजा हेलो। उस हेलो के अंदर भाई साहब इसका आईपी जाएगा ना 20.2, तो ये 10 वाला कहेगा 20 नेटवर्क से कोई आया, ये तो हमारी जात का ही नहीं है, मतलब इसको तो इग्नोर कर, नेबरशिप बना ही नहीं सकते। ये इसके पास भी गया, इसने कहा अरे मैं तो 10 नेटवर्क का हूँ 20 से आया, हेलो को इग्नोर मारो भाई। ये कह रहा है अरे ये तो अपने ही आदमी लग रहा है 20.2, अपन 20.1, इसके हेलो को रिसीव किया है, हाँ अपन भी हेलो भेजेंगे, ये भी हेलो भेजेगा ही, इसने भी रिसीव किया। फिर ये हेलो हेलो मिला, दोनों ने कहा सेम सबनेट वाले हैं, बाकी पैरामीटर्स भी अगर इनके मैच हुए तो फिर कहेंगे अरे नेबर बनते हैं ना, और ये नेबर बन जाएंगे। पर ये आपस में नेबर नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? नेबरशिप के लिए सेम सबनेट का होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। तो भाई साहब मुझे आप ये बताओ कि जब इस डिजाइन में हमने ऐसे डिजाइन किया है नेटवर्क, ये फिजिकल डिजाइन ऐसा है कि एक स्विच है उससे ये तीन राउटर ऐसे लगे, इसको हम जब लॉजिकली बनाएंगे ना,
तो भाई कैसा बनाएंगे, एक राउटर है R1, एक राउटर है R2 और एक राउटर है R3। तो हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे कि R1 जो है वो R2 से कनेक्टेड है, R3 से कनेक्टेड। यहाँ पर आईपी क्या है 10.1, यहाँ पर आईपी है 20.1, यहाँ आईपी है 10.2, यहाँ आईपी है 20.2। हेलो, अच्छा अच्छा, एक मिनट है ना, एक सेकंड। तो उतारते हैं पानी टायर के पास नहीं। सो तो देखो, लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी में फर्क होता है। फिजिकल टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क का डिजाइन आपने कैसे किया है फिजिकली, उस पर डिपेंड करता है कि लॉजिकली आप वो टोपोलॉजी बना सकते हो कि नहीं। तो योगेंद्र, आप जो बात कह रहे हो ना, वो बात मतलब एक राउटर पे 10 इंटरफेस हैं, होने ही चाहिए, जरूरी नहीं है भाई साहब, होने ही चाहिए। आप इस राउटर से दो नेबर बना लिए, दो इंटरफेस। अब आपने एक और नेबर बनाना है, एक और नेबर बनाना है, और ये नेबर बनाना किससे है, 10 वाले से या 20 वाले से। इस राउटर के R1 वाले कौन से इंटरफेस से, तो बोले एक को 10 से बना देंगे 10.3 और एक को 20 से बना देंगे 20.3। तो अब कैसी टोपोलॉजी होगी मालूम है ना, अब लॉजिकल टोपोलॉजी कैसे होगी, अब ऐसे होगी। अब मैं खैर समझा तो डिजाइन की बात रहा हूं, सबके समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि समझ लो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कौन कौन से राउटर्स है भाई, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया ना। तो 10.1 से कौन कौन नेबर बन रहा है, R2 और R3 है ना। और 20.1 से कौन कौन बन रहा है, अब ये 1 2 3 तो ये थे ही ना, ये 4 और ये 5 है हमारा। तो R5 और R2 ये नेबर बनेंगे 10 के लिए। तो R5 और R2 और दो नेबर और कौन है भाई, R3 और R4। तो दो नेबर और हैं, वो भी बनाओ। तो इनको इधर सरका दो, दो नेबर और बना दो, ये और ये R3 R4। अब क्या होगा, अब बोले कि अब ऐसा है, ये टोपोलॉजी इस टाइप की लगेगी। ठीक है जी, दो स्विच है, ऐसे लगेगा कि ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड। इधर क्या चल रहा है, आईपी, इधर चल रहा है भाई साहब 10.1, 10.2, 10.5। R5 है तो 5 कर दिया। इधर क्या चल रहा है 20.1, 20.3, 20.4। तो R1 का नेबर इस स्विच के द्वारा इस इंटरफेस पे 2 और 5 बन गया, और इस इंटरफेस पे 3 और 4 बन गया। तो लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार की बनेगी आपकी। जबकि फिजिकल टोपोलॉजी में क्या है, एक ही स्विच का इस्तेमाल किया भाई साहब, एक ही स्विच है, लेकिन अभी लग क्या रहा है, अलग अलग स्विच होंगे। एक के द्वारा ये नेबर बन रखे हैं, एक के द्वारा ये बन रखे हैं। या फिर कई बार ये स्विच ही उड़ा देते हैं बीच में से, ये स्विच ही उड़ा देते हैं। ये कैसे बनाते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R5 है, और ऐसा एक लिंक बना देते हैं। फिर इस टाइप से ये कह देते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के ऐसे नेबर। स्विच हटा के इसको कैसे बना देते हैं, इस टाइप से। तो जब भी आप कभी देखो ना इस टाइप का कनेक्टिविटी,
यार ये R2 से केबल जा रही है जा रही है जा रही है, ये केबल इधर भी गई, ये केबल का एक सिरा इधर भी गया, कैसे है ये, है क्या ये? कुछ नहीं है भाई, बीच में एक स्विच लगा रखा है, इससे एक केबल इधर ठोक दी, एक इधर एक इधर। तो जब भी आपको कभी ऐसा लाइन दिखे ना डायग्राम में, तो समझ जाओ बीच में स्विच लगा रखा है। और ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा ही रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्राम से। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप लोग जब मुझसे कोई सवाल पूछेंगे डिजाइन से संबंधित, तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन उसकी कहानी जो है, उसमें क्या क्या पेज हैं, फिर वो सब बताने में कई सारी परतें खोलनी पड़ेंगी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप तो सवाल पूछो, है ना? तो आपका सवाल जो था योगेंद्र, आपको जवाब मिला कि जरूरी नहीं है 10 इंटरफेस हो ही 10 KBR से जुड़ने के लिए या 10 एरिया से जुड़ने के लिए, कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है। अब ये मेरे पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते हैं, LSA टाइप, है ना? तो उसके लिए हम डायग्राम एक नया बना रहे थे, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। और एरिया 0 जो है, ये तो बैकबोन एरिया भाई, है ना? एरिया 1 क्या है? नॉर्मल एरिया। एरिया 2 भी नॉर्मल एरिया, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है, इसका मतलब सबके पास सब जानकारी रहेगी। राउटर 1 के पास एक नेटवर्क है 1.1.1.0/24। इस नेटवर्क की जानकारी R1 R3 को देगा, R3 R2 R4 को देगा, R4 R5 को देगा, R5 R6 R7 को देगा। ऐसा ही होता है नॉर्मल एरिया में, तो ऐसा ही होता है। अब R1 जब इस नेटवर्क की जानकारी R3 को देगा, तो ये देखेगा कि ये कैसे भेजेगा, ये LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, इससे ये जानकारी भेजी जाती है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, LSA। किसी भी नेटवर्क की जानकारी एक राउटर दूसरे राउटर को भेजता है, तो वो किसके द्वारा भेजता है? LSA। लेकिन LSA R1 से R3 की तरफ जब जाएगा, तो LSA कोई पैकेट टाइप तो है नहीं, तो LSA कैसे जाता है? पैकेट टाइप में तो क्या थे भाई? पैकेट तो 5 ही तरह के चलते हैं इधर, इधर गए, हेलो, TBD, LSU, LSR, LSEC। LSA तो है ही नहीं पैकेट टाइप, तो LSA तो इधर जा ही नहीं सकता। ये तो कोई पैकेट टाइप ही नहीं, इसके तो खुद के पैर ही नहीं है। पैर सिर्फ ये 5 के हैं, यही चल के जा सकते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर तक, और कोई छठा मैसेज जा ही नहीं सकता। तो LSA तो छठा मैसेज हो गया, ये कैसे जाएगा? ये कहता भाई इसके पैर नहीं है, तो इसको बस में बैठो, इसको टैक्सी कराओ। बोले वो जो टैक्सी है, अरे भाई चिट्ठी जो है, वो आपने कागज लिखा, तो वो कागज आपका, आप जाके लेटर बॉक्स में थोड़ी डाल दोगे, आप पहले उसको डालोगे किसमें? लिफाफे में। तो ये LSA जो है, ये LSA तो हो गई वो आपकी चिट्ठी। इस चिट्ठी को उठाया और इसको बोला इसको लिफाफे में पैक करो भाई, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है भाई, लिफाफे में डाला ये LSA। अब बोले ये लिफाफा, ये जा सकता है क्या इधर? लिफाफा जा सकता है, मतलब वो इन 5 में से कोई एक पैकेट टाइप होगा। तो ये लिफाफा कौन सा पैकेट टाइप? बोले हाँ सही पहचाना, मैं हूं LSU। ये लिफाफा है LSU। तो जितने भी LSA जाते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में, वो LSA किस में पैक होके जाते हैं? LSU में, क्योंकि यही अलाउड है, इसी के पैर हैं, यही जा सकता है, ये पैकेट टाइप है एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच। तो LSA, चाहे एक नेटवर्क, हर एक नेटवर्क की जानकारी के लिए एक LSA बनता है। जैसे R1 पे यहाँ पर 3 नेटवर्क थे जिनकी जानकारी R1 को R3 को देनी है, तो यहाँ से जाएंगे 3 LSA। एक नेटवर्क 1111 के लिए, एक नेटवर्क 1120 के लिए, एक नेटवर्क 1130 के लिए। ये 3 नेटवर्क हैं, तो तीनों के लिए 3 LSA जनरेट करेगा R1, तीनों को इस लिफाफे में डालेगा, LSA1, LSA2, LSA3, और फिर इस लिफाफे को, यानी कि LSU को भेज देगा R3 के पास। R3 इस लिफाफे को खोलेगा और देखेगा उसमें 3 LSA आई हैं,
और कौन कौन से नेटवर्क के लिए ये तीनों, एक 1110 के लिए, एक 1120 के लिए, एक 1130 के लिए, और फिर ये क्या क्या करेगा, उनको अपनी टोपोलॉजी टेबल में डाल लेगा। आ रही है बात समझ में? लिंक स्टेट अपडेट वो लिफाफा है जिसमें एलएसए पैक होके जाती है। हर एक नेटवर्क के लिए कितनी एलएसए होती है? एक एलएसए होती है। जितने नेटवर्क की जानकारी भेज रहा है एक राउटर दूसरे को, उतनी ही एलएसए बनती है और वो इस एलएसयू में पैक होके भेज दी जाती है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सर जितने जितने R1 के इंटरफेस है उतने उसके LSA बनेंगे इंटरफेस, R1 से। हाँ, यानी कि जितने नेटवर्क है R1 से जुड़े हुए, जितने भी नेटवर्क है, उन सभी नेटवर्क्स के लिए, हर नेटवर्क के लिए एक एलएसए बनेगी। हाँ, एलएसयू एक ही होता है भाई, एक साथ भेजना है तो एक एलएसयू में भेज दो। कोई बोला ये दो की जानकारी मिली इस राउटर को, हाँ भेजो भेजो, पड़ोसी को भेजा, और फिर उसने कहा अरे अरे मैं तो रह गया, हाँ तो तुझे दूसरे एलएसयू में भेज देंगे। समझ रहे हो? तो हाँ, मल्टीपल एलएसयू भी जा सकते हैं, मल्टीपल एलएसएस जा सकते। और कोई सवाल? ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क को ऐसे पढ़ाई के जैसे मत पढ़ो, इसको कहानी के जैसे समझो। तो कहानी के जैसे समझोगे तो भाई साहब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे चारों तरफ घटनाएं घटती हैं, आप देखते हो दिन भर, यार क्या हो रहा है, लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, जानकारी कैसे साझा कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, एक व्यक्ति के क्या नियम है भाई। इतनी सारी धाराएं बना रखी हैं सरकार ने, पुलिस ने, आईपीसी। आप जाके किसी के थप्पड़ मार दो तो आप क्या किसी धारा का उल्लंघन कर रहे हो? कर ही रहे ना। तो मतलब एक व्यक्ति होने के नाते हमारे भी इस धरती पे रहने के कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों से चलो आप। ऐसे थोड़ी है कि आप किसी को ले जाके कुछ भी सुना दो। आप अगर किसी को बुरा बुरा बोलते हो उसके लिए भी धारा बना रखी है ना। तो आपको अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर राउटिंग प्रोटोकॉल के पालन कुछ नियम है, बस वो नियम समझने कि अच्छा ये राउटर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, है ना, कैसे कैसे ये एक दूसरे से जानकारी साझा कर रहे हैं। कभी किसी का अगर कोई समस्या आ गई, कोई नेटवर्क डाउन हो गया, तो वो दूसरे को कैसे बताएगा, है ना। कोई नई नई खुशखबरी आई, बधाई हो, नया नेटवर्क आया है, तो वो कैसे जानकारी भेजेगा। तो इन चीजों को रिलेट करो अपने जीवन से, और फिर समझो कि ये भी हमारी तरह इंसान है, या फिर आप राउटर बन जाओ। भाई मैं एक राउटर हूं, मेरे पास पैकेट आया तो मेरे क्या नियम, नियम क्या कहते हैं, हाँ बेटा किधर जा रहे हो, सबसे पहले तो यही सवाल पूछेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस पता लगते ही मैं कहूंगा रुक एक मिनट बताता हूँ तेरे को रास्ता। मैं राउटिंग टेबल में देखा और फिर मैंने कहा अरे यार तेरे लिए तो रास्ता है ही नहीं। बोले भाई साहब प्लीज कैसे पहुंचा दो। बोले नहीं भाई नहीं पहुंचा सकते, मैं राउटर हूँ, मैं स्विच होता तो पहुंचा देता, ड्रॉप हो जा, तुझे आगे नहीं भेज सकते, है ना। तो इनके नियम है कुछ, वो नियम समझो, कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनको रिलेट करो अपने लाइफ से, तब आप इनको समझोगे। एक कोर्स की तरह जो आज तक आपने पढ़ी है किताबें, या आपके जो भी आप आज तक की जो पढ़ाई करी है, अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर आपको ये बोझ लगने लगेगा, कितनी चीजें रटे, कितनी चीजें याद रखें। अरे आप किसी भी व्यक्ति, आप एक दूसरे के बारे में इतने दिनों से बैठे हो तो जानते ही हो ना कि यार ये किस टाइप की बात करता है, या ना इसके साथ में कैसा ट्यूनिंग है, ये बंदा अच्छा पढ़ता है, ये बंदा जो है ये किस चीज में बढ़िया है ना। आपको एक दूसरे के बारे में कई बातें मालूम चलती हैं जब आप साथ में टाइम बिताते हो। तो वैसे ही आप जब इस कोर्स के साथ में इतना टाइम बिता रहे हो तो आपको तो इनकी सारी इन एंड आउट मालूम चल जाएंगे नियम। रोज हम बता रहे हैं यार, रोज मैं बताऊं ये बंदा जो है, ये बंदा इस जगह से है, फिर मैं अगले दिन बताऊं कि आज मैं इसके बारे में एक और चीज बता रहा हूँ कि ये बंदे ने इतनी पढ़ाई किया है, फिर मैं अगले दिन एक चीज बताऊं कि ये बंदा जो है ये आगे इसका ये प्लान है, फिर मैं इसके बारे में, मैं रोज इस बंदे के बारे में बता रहा हूँ महीनों महीनों। तो आपको वो पता लग जाएगा ना कि यार ये व्यक्ति क्या है, इसके कैसी सोच है, ये व्यक्ति का कैसा जीवन रहा है, ये व्यक्ति किन आदर्शों का पालन करता है ना। तो वैसे ही ये राउटर है जिसके बारे में रोज हम आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं।
अब जब बता रहे हैं तो समझो, इनको आप करीब से जानोगे, आपको समझ में आएगी इनकी क्या कहानी चल रही है। एक राउटर पे EIGRP चला रहे हैं तो वो अलग ही तरीके से बातचीत कर रहा है, अलग तरीके से काम कर रहा है, और OSPF चल गया तो उसके नियम कायदे कानून बदल गए, है ना। तो चीजों को उस तरीके से समझो। ऐसे अगर हम इनको कोर्स की तरह पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि उसके लिए तो फिर मोटी मोटी किताबें बहुत सारी दे रखी हैं, जिनको आपको ऐसे घोट लेनी है, ऐसा नहीं है। वो किताबों में भी यही नियम दे रखे हैं। तो OSPF के नियमों में एक नियम है कि अगर मान लो नॉर्मल एरिया है, तो नॉर्मल एरिया है तो सारे नेटवर्क्स की जानकारी सभी राउटर्स के पास में रहेगी, यानी R7 R6 सबको पता रहेगा। 1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.3.0 सबको मालूम है। भाई ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे पहले गांव में होता था कि 7 गांव तक के लोगों को जानते हैं हम लोग, अच्छा वो उस गांव के उस आदमी के फला फला के पोते हो बेटे हो, अच्छा। आजकल आजकल पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता शहरों में, है ना। तो अब क्या हो गया, अब सब के सब क्या बन रहे हैं धीरे धीरे, कोई लेना देना नहीं है भाई साहब हमें एक दूसरे से, अपनी अपनी देखो। आजकल पहले पता है लोगों को सब रास्ते पता होते थे, यार उस गांव जाना है उस शहर जाना है तो ये रास्ते, आजकल आप कुछ याद नहीं रखते, गूगल मैप लगाओ और चल दो। तो भाई साहब ये इस टाइप का काम है कि भाई हमें नहीं पता कौन से नेटवर्क के लिए किधर से जाना है, हमें हमें ये रहा हमारा गूगल मैप, हमारे एरिया का गूगल मैप कौन है, ये इसके पास में सब जानकारी है। हमारे पास नहीं है तो हम तो इसके पास भेज देंगे ट्रैफिक, ये अपने आप पहुंचाएगा। समझ रहे हो। तो हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, स्टफ। पहले सारे फोन नंबर मतलब मेन मेन याद रहते थे आदमी को। आजकल खुद का तो रहता है, या एक आधा कोई और रहता होगा आपके खास व्यक्ति का, लेकिन पहले के जैसे नहीं। मुझे आज भी याद है कि मेरे जो पुराने दोस्त होते थे ना बचपन के, उनके घरों के नंबर मेरे को आज भी याद है, चाहे मुझे मेरी माँ का फोन नंबर याद नहीं है अभी, तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन उनके नंबर आज भी याद है मुझे, क्योंकि उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल लैंडलाइन होते थे, तो उन सब के जो मेरे 4-5 खास दोस्त हैं उन सब के लैंडलाइन नंबर मुझे आज भी याद, भले ही उनके मोबाइल नंबर मुझे याद। तो अब इससे क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, खाली ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, तो मेरी भावनाएं व्यक्त करनी है। तो हम धीरे धीरे स्टफ बन रहे हैं, स्टफ बन रहे हैं मतलब हम लोग कम से कम जानकारी जो है ना उस पे जीना चाह रहे हैं। हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास में हर चीज के लिए गूगल है ना। हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, गूगल कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ही है, R6 जो है वो कह रहा है कि हमें इन तीनों नेटवर्क की जानकारी की, R7 कह रहा है अब आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हम बन गए स्टब। स्टब बन गए तो हमारे पास में एक डिफॉल्ट रूट डाल दो आपकी तरफ, हम लोग सारा ट्रैफिक आपको भेज देंगे, आपके पास तो आगे का रास्ता है ही ना प्रभु, आप तो एरिया 0 से जुड़े हुए हो डायरेक्ट। बोले हाँ ठीक है। तो बात समझ आ रही है, धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है कहानी की भाई, ये जो एरिया टाइप है इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब ये एरिया टाइप अलग अलग कई हैं, जैसे बैकबोन एरिया, इसके पास सारी जानकारी रहेगी, ये तो ट्रांजिट एरिया है, एरिया 0। नॉर्मल एरिया यानी कि वो एरिया जो बैकबोन एरिया नहीं है, लेकिन उसमें कोई रोक टोक भी नहीं है, सारी जानकारी रहेगी। फिर एक होता है स्टब एरिया, है ना। तो अब ये एरिया, स्टब एरिया समझने से पहले LSA समझ लेते हैं जो हम लोग शुरू किए थे। तो LSA R1 R3 को भेज रहा है, कौन सा LSA टाइप भेजेगा, आप देख रहे हो LSA के कई प्रकार हैं भाई साहब, LSA टाइप 1 2 3 4 5 7, कई टाइप है। तो मैं कहा भाई इसके लिए मेरे को डायग्राम थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, और बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो राउटर है ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये जैसे R6 है, ये भी जुड़ा हुआ है एक राउटर R8 से, R8 है, ये भी एक राउटर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये राउटर जो है ये मेरे नेटवर्क का नहीं है, इधर क्या चल रहा है, ये दूसरी दुनिया का राउटर है।
EIGRP, यानी कि ये मेरी कंपनी का OSPF का बॉर्डर हो गया ये। इस बॉर्डर के बाद दूसरा देश है, एक्सटर्नल कंट्री। ये मेरा इंटरनल नेटवर्क, ये एक्सटर्नल नेटवर्क मेरे लिए। IGRP के लिए तो ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, लेकिन मेरे लिए ये इंटरनल नेटवर्क है, ये एक्सटर्नल हो गया। और ये जो R8 है ना भाई, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मेरे इस ऑटोनोमस सिस्टम का बाउंड्री पे बैठा हुआ राउटर जो मुझे दूसरे नेटवर्क से जोड़ रहा है। तो मेरी कंपनी का नेटवर्क जिसमें OSPF चला रखा है मैंने, वो अगर किसी और मैंने अभी अभी एक नई कंपनी खरीदी है, तो उनके नेटवर्क में EIGRP चल रहा था। तो मैंने कहा अब तो एक ही कंपनी हो गई हमारी, तो एक काम करो, उस EIGRP जो भी नेटवर्क उनका चल रहा है उनका अपने नेटवर्क से कनेक्टिविटी करो ताकि आपस में बात हो पाए। तो मैंने कहा यार उधर तो EIGRP चल रहा है, बोले उधर भी OSPF चला दो। बोले अरे सर, एक नेटवर्क के अंदर अगर आपको इतना बड़ा बदलाव करना है तो बहुत वक्त लगता है, इस फेजेस में होता है ये, डाउन टाइम आएगा। बोले नहीं नहीं, डाउन टाइम तो नहीं चाहिए, तो कोई टेम्परेरी जुगाड़ कर लो, साथ साथ धीरे धीरे उस नेटवर्क को EIGRP से OSPF में मूव कर दो। तो बोले हाँ, अभी जो है कनेक्टिविटी कर दी है हमने, हमारे OSPF में एक राउटर है R8, उससे हमने जोड़ दिया है उस नेटवर्क को। तो R8 और वो जो एक नया राउटर जुड़ा हुआ है ना, R9 मान लो उसको, इनके बीच में जो हमने कनेक्टिविटी कर दी। तो बोले इनके बीच क्या प्रोटोकॉल चलाया? बोले साहब ये EIGRP की भाषा समझता है, तो और ये OSPF की भाषा समझता था, तो ये आपस में तो बात करेंगे नहीं EIGRP OSPF। तो मैंने अपने R8 पे भी EIGRP भी चला लिया, OSPF चल रहा है, EIGRP भी चला लिया। EIGRP के द्वारा वो R9 से बात कर लेगा और OSPF के द्वारा वो अपने बाकी पूरे नेटवर्क से बात कर लेगा। तो इधर जो भी नेटवर्क है ना साहब हमारे इस साइट पे, ये सभी नेटवर्क जैसे 9.9.9.0, 9.9.10.0, 9.9.11.0, ये जितने भी नेटवर्क हैं, इन सभी नेटवर्क की जानकारी R9 जो है वो किसको दे रहा है? R8 को। अब क्योंकि ये EIGRP नेबर बना दिए ना हमने। अब R8 की नेबरशिप इधर R6 से किसके द्वारा है? OSPF के द्वारा। और OSPF के साथ में नेबरशिप है, तो R6 को क्या ये अब इन तीन नेटवर्क की जानकारी भेजेगा? भाई R8 अपने नेटवर्क की सारी जानकारी R6 को भेजता है, तो ये तीन नेटवर्क इसने नए सीखे ना इससे, तो क्या इनकी जानकारी R6 को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका कारण है। क्या कारण है भाई साहब? ये चल रही है OSPF की दुनिया, ये चल रही है EIGRP की दुनिया, बीच में बैठा है मेरा ये राउटर जो इन दोनों दुनियाओं से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया के जितने भी नेटवर्क है और इसके जितने भी नेटवर्क है वो इसको पता है, इस राउटर को सबके बारे में पता है। ये तीन नेटवर्क जो OSPF के हैं उनके बारे में भी इसको पता है, और इधर से जो EIGRP के है उनके बारे में भी पता है। लेकिन ये OSPF वाले नेटवर्क जो इसने जाने हैं, इन नेटवर्क की सूचना इधर नहीं भेजता, क्योंकि ये इसके OSPF डेटाबेस में है, EIGRP टोपोलॉजी में नहीं है। ये नेटवर्क किसमें है? OSPF से मिले हैं तो OSPF डेटाबेस में, ये EIGRP से मिले तो ये किसमें है? EIGRP की टोपोलॉजी टेबल में। तो टोपोलॉजी टेबल में जो जानकारी है EIGRP के, उसको निकाल के OSPF में नहीं भेज सकता। OSPF के डेटाबेस से निकाल के जानकारी EIGRP को नहीं भेजता। EIGRP वाले राउटर को वही जानकारी भेजेगा जो EIGRP की टोपोलॉजी में हो। OSPF के राउटर को, पड़ोसी को वही जानकारी भेजेगा जो OSPF के डेटाबेस में हो। तो OSPF के डेटाबेस में ये है 1110, 1120, 1130, ये तीन नेटवर्क इस राउटर के OSPF डेटाबेस में है, क्योंकि इधर से OSPF के द्वारा मिल रहा है। और इधर ये जो है 9990, 9910, 11 है ना, ये EIGRP की टोपोलॉजी टेबल में है।
क्योंकि ये इसके साथ ओएसपीएफ का रिश्ता बना हुआ है, तो ईआईजीआरपी की टोपोलॉजी टेबल वाली जानकारी साझा नहीं करेगा। और इधर ईआईजीआरपी से रिश्ता बना हुआ है, तो ओएसपीएफ डेटाबेस के नेटवर्क्स की जानकारी इधर साझा नहीं करेगा, नहीं भेजेगा भाई। नहीं पता लगेगा इस दुनिया को कि 1111 चल रहे इधर, नहीं पता लगेगा इस दुनिया को कि भाई इधर 99 नेटवर्क चल रहे। इस दुनिया के नेटवर्क्स को इस दुनिया में, यानी कि ईआईजीआरपी के नेटवर्क्स को ओएसपीएफ में डालने के लिए और ओएसपीएफ की दुनिया के नेटवर्क्स को ईआईजीआरपी को बताने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ये वो काम है जो हमें इस राउटर पे करना पड़ेगा, जो दोनों दुनिया के बीच में बैठा हुआ है, हमारे नेटवर्क का एएसपीआर। इस पे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी और ईआईजीआरपी से ओएसपीएफ में नेटवर्क्स को। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में डाल, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ईआईजीआरपी के नेटवर्क्स को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो और ओएसपीएफ के नेटवर्क्स को ईआईजीआरपी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लो, इधर तुरंत देखो, ओएसपीएफ के डेटाबेस में जितने भी हैं वो किधर डाल दो, ईआईजीआरपी की टोपोलॉजी में, ईआईजीआरपी की टोपोलॉजी वाले किधर डाल दो, ओएसपीएफ के डेटाबेस में। बस अभी ये 1111 जो है ये ईआईजीआरपी टोपोलॉजी टेबल में आ गए, तो अब इस दुनिया को भी पता लग जाएगा। और ये वाले जो नेटवर्क है ये ओएसपीएफ के डेटाबेस में आ गए, तो अब इस दुनिया को भी पता लग जाएगा 99 नेटवर्क्स के बारे में। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक राउटिंग प्रोटोकॉल से जब नेटवर्क्स की जानकारी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के पास में, मतलब दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के डेटाबेस या टोपोलॉजी में डाल दी जाए, तो उसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन से राउटर पे होता है, एएसपीआर। आई बात समझ में? हेलो, यस, हाँ, है ना, यस नो बोल दिया करो यार। Yes. आगे सर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, एएसपीआर। ओके, आप सभी लोग जाके डेली की क्लास का वीडियो देखा कीजिए। उस वीडियो को डालने का मकसद ही यही है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज बढ़े, मेरे लाइक्स बढ़े, नहीं, आप लोग घर जाके उसको दोबारा पढ़े। उनसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लोग जाके उसको पढ़ लो। पढ़ लोगे तो उससे क्या होएगा कि आप अपने नोट्स जो है ना वो घर बैठ के दोबारा से ठीक ढंग से बना सकते हो कि अच्छा ये ऐसा है। हालांकि मैं ये कहता ही नहीं कभी कि नोट्स बनाओ, आप तो किताब से पढ़ा करो हमेशा। नोट्स सब दिमाग में रखो, पर ठीक है हर चीज दिमाग में नहीं रहती, तो अपने नोट्स जो है वहाँ फेर बना सकते हो, बट स्टिल रिवाइज हो जाता है टॉपिक। कोई चीज अगर क्लास में नहीं समझ में आती तो उधर आ जाएगी, नहीं आती तो अगले दिन चलो सवाल ही पूछ लेंगे। तो उनको रोज देख लिया करो, समय मिले तो। नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो कि क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा समझने की। चलिए, तो यहाँ हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इधर इसको तो हटाओ, इधर मेरा नेटवर्क में, इसको भी हटाओ, ये भी कहाँ गया। तो इधर ये जो नेटवर्क हमने बनाया है, इस नेटवर्क में आप देख रहे हो ये एएसबीआर है, जो मुझे दूसरे दुनिया से जोड़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से जोड़ रहा है, मतलब किसी ऐसे नेटवर्क से जोड़ रहा है जिधर कुछ और ही राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है ना। तो R8 बन गया एएसपीआर। अब भाई मेरे नेटवर्क में
कई तरह के रूट्स हैं, कई तरह के रूट्स हैं। अब जैसे ये R2 है, ये जुड़ा हुआ है R3 से सीरियल इंटरफेस के द्वारा। R1 जुड़ा हुआ है R3 से फास्ट इथरनेट इंटरफेस के द्वारा। ठीक है जी, सीरियल और फास्ट इथरनेट दो तरह के इंटरफेस हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो जब कभी कोई भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से फास्ट इथरनेट सीरियल इंटरफेस से जुड़ा रहता है, जैसे ये राउटर 1 राउटर 2 से सीरियल इंटरफेस से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्या बोलते हैं भाई साहब? पॉइंट टू पॉइंट। भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर, मतलब क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट? जिस टॉपिक पे बात मुद्दे पे आओ। इधर मुद्दा क्या है? बात करने का मुद्दा है, यानी ये क्या कह रहे हैं भाई? पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये दो ही तो पॉइंट है। इधर क्या है? दो ही पॉइंट है। तो R1 से सीरियल इंटरफेस पे R2 क्या बनेगा? नेबर बनेगा। इसको ऐसे समझना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मेरा राउटर 1 है, ये मेरा राउटर 2 है, और ये सीरियल इंटरफेस से जुड़ गए, सीरियल 0/0। और ये मेरा R1 है, ये दूसरा एग्जांपल है, ये R2 है, और ये दोनों मेरे फास्ट इथरनेट इंटरफेस से जुड़ गए। फास्ट इथरनेट इंटरफेस से जुड़ने से एक बदलाव हो सकता है नेटवर्क में कभी भी। क्या बदलाव? ये जो इंटरफेस है ना भाई, ये इंटरफेस, यहाँ बीच में आप क्या कर सकते हो? बीच में आप लगा दो स्विच। स्विच लगा के आप क्या कर सकते हो इस इंटरफेस पे? और भी राउटर लगा सकते हो। समझ रहे हो? ये क्या बन सकता है? R3, R4, ऐसा हो सकता है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, स्विच के साथ में आप मल्टीपल राउटर लगा सकते हो ऐसा। तो अब R1 के फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे कितने पड़ोसी हो सकते हैं, कितने नेबर बन सकते हैं? R4 भी बन सकता है, 2 भी, 3 भी बन सकते हैं। इसका IP 10.1, इसका IP 10.4, इसका IP 10.2, इसका IP 10.3। अभी ये तीनों चारों नेबर बन सकते हैं ना। R1 के एक ही इंटरफेस पे अब कितने नेबर बन रहे हैं? 3 नेबर। इधर सीरियल इंटरफेस पे क्या ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं स्विच लगा के? नहीं। तो सीरियल इंटरफेस पे तो एक इंटरफेस पे कितने नेबर बनेंगे? एक ही नेबर बनेगा। तो सीरियल इंटरफेस पे जब ये नियम है कि एक इंटरफेस पे सिर्फ एक ही पड़ोसी होगा, मतलब इधर से जब कोई पैकेट भेजूंगा इस इंटरफेस से, तो वो किस पे गिरेगा? R2 पे ही जाके गिरेगा। मतलब ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है भाई। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ही जाएगा डेटा, तीसरे पॉइंट पे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ R1 जो है वो फास्ट इथरनेट इंटरफेस से R4 से भी बात कर सकता है, इसके लिए भी पैकेट भेज सकता है, इसके लिए भी भेज सकता है। यानी कि यहाँ मैं पॉइंट हूं तो ये मल्टी पॉइंट हो गया है। यहाँ क्या है? एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स तक जा सकता है ट्रैफिक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये काम किस में हो सकता है? ये काम फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे हो सकता है, सीरियल पे नहीं हो सकता। सीरियल इंटरफेस पे क्या होएगा? सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनेगा सीरियल इंटरफेस पे, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या फिर इसको क्या कहेंगे? यहां से अगर मैंने ब्रॉडकास्ट किया, R1 कहता है, तो वो ब्रॉडकास्ट किस किस तक जाएगा? टक टक टक, इन सब तक जा सकता है, जा सकता है ना। तो इसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोला जाता है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाली सिचुएशन है, लेकिन इसका नाम क्या दिया? ब्रॉडकास्ट। कि भाई ये तो ब्रॉडकास्ट टाइप बन रहा है ना नेटवर्क, कि भाई कोई भी अगर भेजेगा कुछ भी तो वो सबके पास जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क बन रहा है। तो इसलिए इसलिए याद रखना, सीरियल 0/0 इंटरफेस जो है उस पे OSPF का नेटवर्क टाइप क्या डिफाइंड होता है? पॉइंट टू पॉइंट।
और फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप क्या डिफाइंड होता है? ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो सिचुएशन है उस पे जो नेटवर्क काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना? तो ये दो तरह के नेटवर्क टाइप हैं, सीरियल इंटरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट, फास्ट इथरनेट पे ब्रॉडकास्ट। ये क्या है? ये हैं आपके ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप्स। पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट एक और है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। मतलब इसको अभी छोड़ दो, इसकी बात नहीं करेंगे, बस लिख लो, क्योंकि ये आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट चीज में से है। अगर मेरे मन में आया तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप खुद पढ़ लेना, अपने सिलेबस से बाहर की चीज है इसलिए। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है ना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क समझ गए, जो सीरियल इंटरफेस पे जो नेटवर्क चलता है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क चलता है। फास्ट इथरनेट पे क्या चलता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क चलता है। तो ये दो नेटवर्क टाइप होते हैं। तो जब एक राउटर दूसरे राउटर को सीरियल इंटरफेस से जुड़ा हुआ है और एलएसए भेज रहा है, तो वो कौन सी एलएसए भेजता है भाई? एलएसए टाइप 1, इसे कहते हैं राउटर एलएसए। एलएसए का नाम भी होता है, एलएसए टाइप 1 का नाम क्या है? राउटर एलएसए। जब एक राउटर फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे यानी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे जब ट्रैफिक एलएसए भेजता है, तो वो कौन सी एलएसए भेजता है? हमेशा एलएसए टाइप 2। इसे कहते हैं नेटवर्क एलएसए। इसे क्या बोलते हैं भाई? नेटवर्क एलएसए। एलएसए टाइप 1 राउटर एलएसए, एलएसए टाइप 2 नेटवर्क एलएसए। समझ में आई? एलएसए टाइप 1 किधर भेजेगा? सीरियल इंटरफेस। यानी कि जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस होगी, ये इंटरफेस जो सीरियल 0x0 है, ये कौन से टाइप की होगी? पॉइंट टू पॉइंट। ये फास्ट इथरनेट कौन से टाइप की होगी? ब्रॉडकास्ट। तो जो ब्रॉडकास्ट इंटरफेस होते हैं उस पे एलएसए कौन से भेजे जाते हैं? टाइप 2। और जो पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस होते हैं उन पे एलएसए टाइप कौन से भेजे जाते हैं? टाइप 1। हाँ, ये शर्त है कि ये दोनों लिंक सेम एरिया में होने चाहिए, ये और ये। अरे सेम एरिया में नहीं होंगे तो ये नेबर ही नहीं बन सकते ना कभी। दो लिंक तो सेम एरिया में होने ही चाहिए। आप यहाँ देख लो, इस राउटर का ये लिंक और ये लिंक सेम एरिया में है। हाँ भाई। ये लिंक और ये लिंक सेम एरिया में है। हाँ भाई। ये लिंक और ये लिंक सेम एरिया में है। हाँ जी। ये और ये और ये कोई भी ऐसे लिंक दिख रहे हैं जो एक एरिया 0 में और एक 1 में या दूसरे एरिया? तो ओएसपीएफ नेबर बनने का दूसरा नियम, पहला तो मैंने आपको बताया कि सबनेट सेम होना चाहिए। इधर 10.1 है, इधर 10.2 रखो, 20 रख दिया तो नहीं नेबर बनेंगे। अलग अलग नेटवर्क के आईपी लगा दिए तो नेबर नहीं बनेंगे। दूसरा नियम क्या है? एरिया सेम होना चाहिए। अगर एक इधर ये तो एरिया 1 में डाल दिया और ये एरिया 0 में डाल दिया, तो एरिया 0 और 1 के लिंक आपस में नेबर नहीं बन सकते। सेम एरिया में होने चाहिए दो राउटर के लिंक्स। फिर इधर ये वाले डायग्राम में अब मुझे बताओ, R1 इन तीन नेटवर्क्स की जानकारी R3 को किस एलएसए टाइप से भेजेगा? 2 से। R2 अपने से जुड़े हुए नेटवर्क्स की जानकारी R3 को किस एलएसए टाइप से भेजेगा? 1। वेरी गुड। तो समझ गए एलएसए टाइप 2 और 1 में फर्क? वेरी गुड। अब ये जो टाइप 1 और 2 एलएसए है ना, ये कभी भी अपने एरिया से छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जाती। मतलब एलएसए टाइप 1 लीक होके एरिया 1 से एरिया 0 पे नहीं जाएगी कभी भी। एलएसए टाइप 1 और 2 हमेशा एक ही एरिया में रहती हैं, एक एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया में नहीं जाती। ये नियम है, लिख लो। हम्म। किसी को नींद वींद आ रही हो, भूख भूख लगी हो, बता देना।
अब ये तो स्कूल है, यहाँ तो ज्ञान की भूख मिटा सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं हम मिटा रहे हैं। हाँ जी, तो पहले से टाइप 1 और 2 गौर फरमाए, पहले से टाइप 1 और 2 आपके एक एरिया में ही काम करेंगे, एक एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे कभी। अब बाहर कौन सी एलएसी जाती है, बोले एक एरिया से दूसरे एरिया में तो कोई भी एलएसी नहीं जाती। ये, हाँ, ये जो बैठा है ना एबीआर, ये एबीआर एक बड़ा ही मस्त प्राणी है। ये क्या करता है, ये जो आपकी LSA 2 और LSA 1 से जो भी जानकारी मिली है ना, एरिया 1 में जो भी नेटवर्क्स की जानकारी इस R3 को मिली है टाइप 1 और टाइप 2 LSA से, उसको R4 को भेजता है। और इसको कौन सी टाइप की LSA में भेजता है, 3 में। तो R4 के पास गया और R4 को बोला कि भाई साहब एक अपडेट है, एक अपडेट है। तो बोले अच्छा कौन सी है, LSA टाइप 3। अच्छा किसी और एरिया का नेटवर्क बता रहा है तू मुझे, ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। LSA टाइप 3 में बदल देता है एबीआर जो भी जानकारी से LSA टाइप 1 और 2 से मिल रही है अपने एरिया में उसको। तो एबीआर एक ऐसा राउटर है जो LSA टाइप 1 और 2 से मिले हुए नेटवर्क्स की जानकारी को LSA टाइप 3 में बदल देता है। अच्छा जी, ये R4 भी अब R5 को भेजेगा, तो ये कौन से टाइप का LSA में भेजेगा जानकारी, इन नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं हम अभी, LSA टाइप 3 से। R5 जो ABR है वो R7 को R6 को भेजेगा, कौन सी टाइप की LSA टाइप 3 से ही भेजेगा। तो सबके पास जानकारी आ गई क्योंकि नॉर्मल एरिया है ना। और ये जो बाहर के नेटवर्क जुड़े थे ना भाई साहब, ये किससे जुड़े हुए थे, ये कौन है जो भाई साहब हमारी हेल्प कर रहा है इधर बाहर के नेटवर्क से जुड़ने के लिए, R8। ये वो राउटर है R8 जो मुझे बाहरी दुनिया से जोड़ रहा है, एक्सटर्नल नेटवर्क से, जो बाहरी नेटवर्क्स की जानकारी को मेरे OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। ये है ASBR। तो मेरे नेटवर्क का ASBR कौन है, मुझे इसको जानने में बड़ी रुचि रहती है, क्योंकि ये पता रहेगा कि ASBR कौन है तो मुझे मालूम रहेगा ना एक्सटर्नल नेटवर्क को कौन अंदर ला रहा है, या एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचना है मेरे को तो किसके द्वारा पहुंच पाऊंगा, अंतिम व्यक्ति कौन है जिससे बाहरी नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ASBR अपनी लोकेशन, अपनी जानकारी के बारे में किसको बताता है, इस ABR को। भाई ये ASBR है तो इसने R6 को बताया, R6 ने R5 को बताया, भाई अपने एरिया में एक ASBR है। अच्छा, अब ये R5 एक नई LSA जनरेट करता है, LSA टाइप 4, जिसमें क्या जानकारी भेजता है, ये ASBR की जानकारी भेजता है इसको। ये भाई टाइप 4 LSA आई है, ASBR बन गया अपने नेटवर्क में, इसका मतलब। बोले हाँ हाँ हाँ। कौन है, बोले 8.8.8.8। ये जो R8 है ना, इसका मान लो राउटर आईडी है 8888, तो ये इसको बताएगा भाई 8.8.8.8 जो राउटर है ना वो अपना ASBR है। अच्छा कौन से एरिया में, बोले ये अपना एरिया 2। अच्छा अच्छा, R4 इसको भागा भागा बताता R3 को, ओ भाई ASBR आ गया अपने नेटवर्क में। टाइप 4 LSA, ये सारी जानकारी किससे जा रही है, टाइप 4 LSA। तो टाइप 4 LSA से ASBR का लोकेशन का पता लगता है कि कौन राउटर है, किस एरिया में है। ये जो टाइप 3 LSA गई थी ना भाई साहब, ये टाइप 3 को क्या बोलते हैं, समरी LSA। एक एरिया की जानकारी, एक एरिया में जो नेटवर्क है उनकी जानकारी दूसरे एरिया में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, समरी LSA बोलते हैं। ये समराइजेशन से कोई संबंध नहीं है अभी से, खाली नाम है इसका समरी LSA, ठीक है ना। तो एरिया 1 से जो भी नेटवर्क्स की जानकारी एरिया 0 में गई, तो R3 ने LSA टाइप 3 से भेजी, इसको क्या नाम दिया गया, समरी LSA। ये जो ASBR की जानकारी लेकर गई LSA,
R5 ने जनरेट करी, ये LSA R5 ने जनरेट करी और आगे भेजी। ये कौन सी है? LSA टाइप 4 जो ASBR का लोकेशन बताती है। और ये जो बाहरी नेटवर्क है ना भाई साहब, इन बाहरी नेटवर्क्स को R8 ने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट किया है इन नेटवर्क्स को, तो ये कहलाते हैं हमारे नेटवर्क के लिए क्या? एक्सटर्नल नेटवर्क्स। तो एक्सटर्नल नेटवर्क्स की जानकारी भेजी जाती है LSA टाइप 5 से। LSA टाइप 5 से एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल LSA बोलते हैं। और इससे आपके बाहरी नेटवर्क्स की जानकारी, यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF डोमेन में आ रहे हैं, उन नेटवर्क्स की जानकारी LSA टाइप 5 से भेजी जाती है। तो LSA टाइप 5 5 5 5 5 5 LSA टाइप 5, इससे सभी को पता लगता है इन नेटवर्क्स के बारे में, जो बाहरी दुनिया के नेटवर्क। कोई दिक्कत? हाँ, ये समझ में आई? LSA टाइप 1, LSA टाइप 2, LSA टाइप 3, LSA टाइप 4 और LSA टाइप 5। हाँ, 1 और 2 एक एरिया से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन 3 दूसरे एक एरिया के नेटवर्क्स को दूसरे एरिया में भेजना है तो LSA टाइप 3 से भेजेंगे, है ना। 5 एक्सटर्नल जो भी रूट्स आ रहे हैं उनको LSA टाइप 5 से भेजेंगे, चाहे वो एरिया 2 हो उसमें भी LSA टाइप 5 से ही दिखाएगा इन नेटवर्क्स को। एरिया 0 हो तो भी LSA टाइप 5 से ही जाएंगी इनकी सूचनाएं। एरिया 1 है, इसमें भी बाहरी नेटवर्क्स की जानकारी कौन से LSA से जाएगी? टाइप 5 से जाएगी। अब एक और जो LSA टाइप बचा है ना भाई, इसकी हम कल बात करेंगे, आज नहीं। हम्म? तो आज हमने क्या क्या बात कर ली? AD, OSPF की 3 डेटाबेस टेबल्स, इसका SPF एल्गोरिदम की बात की है, पैकेट टाइप्स आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, नेटवर्क एरियाज में बटे हुए हैं, क्यों बटे हुए हैं, एरिया 0 के बारे में, बाकी सब एरिया इससे जुड़ने चाहिए। दिसगास्त्रा एल्गोरिदम यानी SPF ट्री का ही एल्गोरिदम, जो OSPF काम कैसे कर रहा है वो जो हम समझ रहे हैं ना, बस वही है दिसगास्त्रा एल्गोरिदम। SPF ट्री बनाता है। नेटवर्क टाइप हमने पढ़े, ये एक हमने नहीं पढ़ा है पॉइंट। फिर सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन टाइप, ये एरिया टाइप हमने पढ़ लिया, LSA टाइप हमने पढ़ लिया, उसमें से एक LSA टाइप अभी हम लोग कल पढ़ेंगे। टाइमर्स हमने पढ़ ली, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो 2-3 पॉइंट बचे हैं ना भाई, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। लैब क्योंकि और करनी है इसके साथ, तो वो भी कल ही करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग लगभग OSPF की थ्योरी खत्म हो गई। एक आध दो चीज और हैं, उनको हम कल पढ़ के इसकी लैब करेंगे। और घर पे पढ़ के आना। पैकेट टाइप के बारे में बताया, पैकेट टाइप में हेलो नेबर प्रोसेस पढ़ा है ना आपने? जो नेबर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, डाउन, इनिट, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, पढ़े हो? फर्स्ट डे आपको नोट्स में लिखवाया था ना, लिखे ही थे आप? अच्छा अच्छा, तो नेबर स्टेट बता देंगे, फिर एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर देंगे, OSPF नेबर स्टेट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, OSPF नेबर स्टेट्स कितनी होती हैं? डाउन, इनिट, अटेम्प्ट, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल।
एक और है ना, टू वे। तो ये 7 जो स्टेट है, 7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले स्टेट जनरली हम लोग काउंट करते नहीं, पर इसके बारे में बता देंगे थोड़ा सा ही किसी। टोटल 8 है, जनरली ये 7 ही यूज होती हैं, अटेम्प्ट वाली यूज होती नहीं है आमतौर पर। तो जब दो राउटर एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं ना, तो वो शुरू होते हैं पड़ोसी बनना कहाँ से, यहाँ से। भाई कोई नया पड़ोसी आया है तो उसको मैं जानता ही नहीं, तो उसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। पहले तो क्या है, सारा नेबर रिलेशनशिप क्या है, डाउन है उस समय। अब शुरुआत होगी, मैं पड़ोसी को कहूंगा नमस्कार जी, तो पड़ोसी भी कहेगा नमस्कार नमस्कार, हाँ जी क्या नाम है आपका, वो बोलेंगे हम शर्मा जी, अच्छा अच्छा हम भी शर्मा हैं, तो खूब जमेगा रंग। आपका क्या मकान नंबर है, इसी कॉलोनी में है दोनों ही, नेबर तो बन ही सकते हैं। फिर ये जो रिलेशन बन रहा है ना, और जिस दिन पड़ोसी से एक कटोरी चीनी का आदान प्रदान हो गया, या फिर चाय वाय पिला दिए, तो समझो रिलेशन बन गया फुल। ठीक है साहब। तो ये डाउन से फुल आने के बीच में क्या कहानी घटेगी, कैसे ये एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, ये कहानी कल सुनेंगे। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? All right then, that's it for today guys. But